हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है डे 2 मेरा दुबई में। मैं ट्रैवलर साहिल आपका स्वागत करता हूं। एंड कल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, बहुत थक गया था। एंड रात को जब बुर्ज खलीफा देखने के बाद मैं वापस आया तो होटल के अंदर ही मैंने अपना डिनर ऑर्डर किया और यहाँ ही रूम में डिनर आ गया। और ये यहाँ पे एप्लीकेशन चलती है, जैसे हमारे जोमेटो एंड स्विगी चलता है, तो यहाँ पे क्रीम्स करके एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो वहाँ से आप अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी के लिए सुबह हो रहे हैं 8:30 और मैं बस अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ नीचे। मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इसमें, तो इस बुकिंग के साथ, तो वो भी मैं होटल से ही करने वाला हूँ। अपना ब्रेकफास्ट आपको भी दिखाता हूँ कैसा रहता है इनका ब्रेकफास्ट और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है। तो चलिए पहले एक बार नीचे चलते हैं। सो यहाँ पे वेटिंग बहुत लंबी करनी पड़ती है लिफ्ट के लिए। Mushrooms, bell pepper and onion. तो ब्रेकफास्ट में अभी के लिए तो मैंने स्टार्ट किया है फ्रेश फ्रूट के साथ वाटरमेलन, और इसके बाद फिर कुछ और ट्राई करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो वैरायटी है वो नॉन वेजिटेरियन ही है, तो वेज में आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिलने नहीं वाले। तो वेजिटेरियन में जो भी ऑप्शंस मिले हैं वो है इनका चना और साथ में लच्छा पराठा है, साथ में पोहा है और जूसेस आप ले सकते हैं। चलिए ये टेस्ट करके देखते हैं कैसा रहा। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम में, और आते आते नीचे से लिया है मैंने कार्ड, बिकॉज कार्ड मैं कर गया था अंदर ही अपना, क्या कर गया था अंदर ही फॉरगेट कर गया था। वो हायर फ्लोर पे रूम तो ले लेते हैं, लेकिन लिफ्ट की वेटिंग जो रहती है ना वो बहुत तंग करती है। लिफ्ट की वेटिंग आपको थका देती है, कभी वेट करो, कभी इधर कभी उधर। तो फाइनली अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने रूम में, और अभी जल्दी से रेडी होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर सबसे पहले तो यही सोचा है कि म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जाया जाए, बिकॉज वो पास ही में है। यहाँ से एक स्टेशन पीछे जाना है मेरे को, एमिरेट्स टावर, तो वहाँ पे आएगा म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। तो उसके बाद फिर आगे का देखता हूँ कहाँ जाना है, लेकिन सबसे पहले अभी म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। तो अभी जल्दी से मैं रेडी हो लूँ, तो मिलते हैं कुछ ही समय में। सो हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं हूँ इस टाइम दुबई की रोड के ऊपर, वो चलता हुआ अगेन मेट्रो स्टेशन फाइनेंशियल सेंटर से, जहाँ मेरे को जाना है एक स्टेशन पीछे एमिरेट्स टावर, और उसी जगह पे है द फेमस म्यूज़ियम जिसको बोलते हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूज़ियम पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, लेकिन ये म्यूज़ियम और म्यूज़ियम से हटके क्यों है, बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है, इसका कारण ये है कि म्यूज़ियम इन्होंने डिज़ाइन किया है वो एक नॉर्मल म्यूज़ियम नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ फ्यूचर, इनोवेशन और क्या कुछ एक इंसान आने वाले समय में देख सकता है, कर सकता है। ये सारी चीज़ें उस म्यूज़ियम में दिखाई जाती है। 22 फरवरी 2022 में ये म्यूज़ियम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था।
आ चुका हूँ फाइनेंशियल सेंटर मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से भी मेरे को अपना कार्ड भी एक्टिवेट करवाना है। एक्टिवेट तो ऑलरेडी है, लेकिन उसको रिचार्ज करवाना है, टॉपअप करवाना है, बिकॉज उसमें 8 दिराम बचे हैं। मिनिमम मेरे को 7 दिराम मेंटेन करने रहते हैं उसमें। तो अब एक स्टेशन पीछे जाना है, तो वहाँ तक का फेयर जो है 2 से 3 दिराम लगेगा। The final destination of this train is Centre Point. The next station is Emirates Towers. और मेट्रो स्टेशन से ये आप मेरे देख सकते हैं पैसेज बना है पूरा का पूरा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर तक जाने के लिए। तो जैसे मेट्रो स्टेशन से आप नीचे आएँ तो जस्ट यू हैव टू टेक द लेफ्ट एंड स्ट्रेट टनल है जो आपको म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर तक लेके चलेगी। एकदम वाइटिश थीम है इसका टनल का प्रॉपर, और बहुत सुंदर सी यहाँ एम्बियंस लाइट, बहुत प्यारी सी सॉफ्ट लाइट आती है। और अभी चलते हुए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के लिए बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है इसका। एंड इसके ऊपर जो बाहर है वो अरेबिक कैलीग्राफी में कुछ लाइनें लिखी गई हैं। उनमें से कुछ एक लाइनों का मतलब ये भी है कि आप कितने साल जी सकते हैं, एक दिन तो आपको जाना ही है, लेकिन आपके द्वारा बनाई गई चीज़ें हमेशा यहाँ रहेगी और आपकी क्रिएटिविटी को शो करती रहेगी। तो इंस्पिरेशनल लाइंस यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो राइट नाउ आई एम इनसाइड म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। यहाँ से जो इसका लॉबी एरिया है एंड जो इसका आउटर एरिया है वो विदाउट टिकट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनसाइड ऑफ द फ्यूचर या म्यूज़ियम देखना है तो उसके लिए आपको टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। तो टिकट के लिए भी नीचे काफ़ी लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ तो आप ऑनलाइन अपने टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आके भी आप अपनी टिकट्स को परचेज़ कर सकते हैं। बट यहाँ आपको क्यू काफ़ी लंबे मिलेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने लिए ऑनलाइन टिकट्स परचेज़ करें। और ये अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, यहीं से आपको टिकट्स परचेज़ करनी पड़ती है। सो जो टिकट्स हैं म्यूज़ियम की वो सोल्ड आउट है टिल 18 अप्रैल। ओनली VIP और प्रीमियम टिकट्स आर अवेलेबल दैट कॉस्ट यू लाइक 400 AED। तो अगर आप वो परचेज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट एक्सेस मिलती है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर देखने की। क्यूज़ में नहीं आपको लगना पड़ेगा। बट जो रेगुलर टिकट्स है दे ऑल आर सोल्ड आउट। और ये 18 अप्रैल तक, मैं यहाँ पे 13 अप्रैल तक हूँ, 18 अप्रैल तक वैसे टिकट्स नहीं मिल रही। तो विल ट्राई कि ऑनलाइन अगर मिलती है तो लेट्स सी कि वहाँ पे अगर मिलती है। टिकट्स ऑनलाइन भी चेक कर लिए हैं, ऑनलाइन भी सोल्ड आउट हैं। ऑनलाइन इवन कि अप्रैल पूरा ही सोल्ड आउट बता रहा है, मई से स्टार्टिंग हो रही है। तो ऑनलाइन भी सोल्ड आउट है टिकट। तो अभी अंदर जाने का तो कुछ नहीं बनेगा, बिकॉज दूसरी वाली टिकट ये बहुत महंगी सोल्ड कर रहे हैं। तो बट चलिए, एक्सपीरियंस आर्ट ऑफ म्यूज़ियम यहाँ से ही कर लिया है। अभी के लिए मैं आया हूँ मैक्स मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मैं चलने वाला हूँ दुबई फ्रेम, जो कि कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग के पिछली साइड पर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस से ही मेरे को वहाँ पे पहुँचना है। तो ये आप मेरे पीछे देखिए दुबई फ्रेम, ये जो दिख रही बिल्डिंग और फ्रेम, इट्स कॉल्ड दुबई फ्रेम, बहुत फेमस है यहाँ का। और यहाँ से भी दुबई की स्काईलाइन और दुबई का 360 डिग्री व्यू देखने के लिए लोग ऊपर जाते हैं। इसके अंदर दोनों साइड्स लिफ्ट हैं जिससे आप इसके टॉप तक जा सकते हैं, और इसकी भी टिकट रहती है। तो अभी अंदर जाके चेक करते हैं कि वेदर इसकी भी टिकट सोल्ड आउट हैं या अवेलेबल है। और ये मेरे पीछे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। जब आप सर्च करते हो होटल्स के लिए दुबई के, तो आपको बहुत सारे बीच में ऑप्शंस अपार्टमेंट्स के भी मिलते हैं, जहाँ पे आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स 1 BHK 2 BHK
अपने स्टे के लिए मिलता है। ये देखिए चलते चलते मेरे को दिखी ये प्यारी सी कैटी और चलूँगा, ये भी चलना स्टार्ट कर देगी। दुबई फ्रेम की एक स्पेशलिटी ये है कि ये आज तक का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम है जो डिज़ाइन किया गया है, और दुबई जाना भी जाता है इसीलिए कि अपनी हर एक चीज़ जो है सबसे लंबी या सबसे बड़ी डिज़ाइन करने के लिए। तो जो दुबई फ्रेम है आज तक का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम है जिसको डिज़ाइन किया गया है, और जिसकी हाइट 150 मीटर्स एंड जो इसकी चौड़ाई है वो है 95 मीटर्स। और इसमें जो स्टील यूज़ किया गया है वो 2000 टन स्टील इसमें यूज़ हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करने के लिए। तो अपने आप में ही एक यूनिक डिज़ाइन एंड यूनिक फ्रेम, हर एक चीज़ दुबई अपनी तरफ से यूनिक करता है जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं और ना हो, सिर्फ उसी के पास हो। एंड उन्हीं में से एक ये पिक्चर फ्रेम जिसको हम बोलते हैं दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम की टिकट मिल चुकी है और इसकी कॉस्ट पड़ती है 52.50 दिरहम। एंड अभी मैं टिकट लेके अंदर आ चुका हूँ और ये मेरे पीछे दुबई फ्रेम। तो इस टाइम हूँ मैं दुबई फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो दुबई के कल्चर, ओल्ड कल्चर, दुबई का कल्चर यहाँ पे शो किया जाता है। और ये देखिए मेरे पीछे अलग अलग चीज़ें, जो कुछ भी दुबई की हिस्ट्री में चीज़ें रही हैं यूज़ की गई हैं, जैसे भी कल्चर इनका ग्रो किया है, जैसे जैसे भी चीज़ें आगे आई हैं, तो सारा का सारा यहाँ पे आपको दुबई फ्रेम के अंदर शो किया जाता है। Ficar bonito em casa, claro que sim, né? Se você for parar para pensar nessa filosofia. So right now I am at 48th floor of Dubai Frame, और यही फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर है इसका दुबई फ्रेम का। बिकॉज एक बार जब आप लिफ्ट में आते हैं तो लिफ्ट कहीं नहीं रुकती, ग्राउंड फ्लोर से सीधा आपको 48 फ्लोर पर लाती है, और नॉन स्टॉप लिफ्ट बोलिए चाहे इसको आप, तो वो आपको 48 फ्लोर पे लाती है। और यहाँ पे आके इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन डेक, 360 व्यू है इसका। और मेरे एक साइड है ओल्ड दुबई, और दूसरी साइड मेरे पीछे वाली साइड मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, उस साइड है मॉडर्न दुबई फ्रेम जो है दुबई कल्चर का ये एक मॉन्यूमेंट है, या बोलिए इसको एक डिज़ाइन किया गया है जिसमें दुबई अपने इस्टेब्लिशमेंट से लेके स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसा था दुबई, और धीरे धीरे दुबई ने अपने प्लान्स के ऊपर कैसे वर्क किया, कैसे अपने आप को एक यूनिक स्ट्रक्चर में लाया और दुनिया में फेमस हुआ। ये सारा आप जब दुबई फ्रेम में एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग ओल्ड दुबई से रहती है, और यहाँ पे आपको 48 फ्लोर के ऊपर आकर नए दुबई का एक डिज़ाइन जो है वो शो किया जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं दुबई तो मस्ट विजिट प्लेस है, और यहाँ से आपको जो पैनोरामिक व्यू है दुबई का, न्यू एंड ओल्ड दुबई दोनों का, वो भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डेक्स के ऊपर आप जाते हैं, तो आई मस्ट से कि आप यहाँ पे भी आइए। और मेरे पीछे ग्लास व्यू भी है, तो ये अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी बाद में करता हूँ। तो यहाँ पे भी चल के आप अपनी फ़ोटोज़ या सेल्फीज अपनी खींच सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छा है। और इसकी जो टिकट रहती है वो रहती है 52.50 दिरहम। तो इंडियन के अकॉर्डिंगली आप इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो करेंसी है वो 22 या 23 दिरहम के करीब चलती है इंडिया की। तो ये है मेरी दूसरी साइड, जहाँ से मैंने आपको बोला था कि न्यू दुबई का व्यू दिखता है। तो ये आप मेरे पीछे देखिए,
तो ये कंप्लीट पीछे न्यू दुबई का आपको व्यू देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्रॉपर व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा एंड साथ में प्रॉपर दुबई का एंटायर स्काईस्क्रैपर देखने को मिलता है। दुबई फ्रेम देखने के बाद फिर ज़बीला पार्क से होता हुआ मैं आ चुका हूँ अब मेट्रो स्टेशन मैक्स, और यहाँ से वापस जाऊँगा एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रॉस करके फाइनेंशियल सेंटर, जो कि मेरे को जिवोरा होटल लेके चलेगा। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is World Trade Center. तो अगर आप दुबई आ रहे हो और स्काईलाइन देखना चाहते हो दुबई की और उसके बीच में से निकलना चाहते हो तो मेट्रो को डेफिनेटली ट्राई कीजिए, और उसके लास्ट वाले डिब्बे में आ जाइए जहाँ पे आपको ग्लास से आप अपना सुंदर सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अभी के लिए आ गया हूँ मैं अपनी होटल की रोड के ऊपर, तो अभी सोचा थोड़ी देर होटल ही चलता हूँ। तो जब मैं होटल के जाता हूँ मेट्रो से तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो एक बार आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो पीछे रह गया स्टारबक्स। तो जैसे ही फाइनेंशियल सेंटर से बाहर निकलो मेट्रो स्टेशन से स्टारबक्स आता है, उसके बाद बैंक मेरे पीछे दोहा बैंक, एंड देन सुपरमार्केट है कुछ दूरी पर, एंड उसके साथ है फार्मेसी सुपर केयर 24 आवर्स ये है, एंड उसके साथ ही फार्मेसी के साथ पड़ता है ये रही 24 केयर मेरे पीछे आप देख सकते हो फार्मेसी एंड सुपर केयर। इम्पोर्टेंस 24 आवर्स है कैफ़े। एंड उसके बाद ये कोई होटल जो मेरे इस साइड आता हुआ, और इसके कुछ ही बाद एटीएम, एंड देन फिर जिवोरा होटल।